नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे जंगल के राजा शेर की। शेर जंगल का राजा माना जाता है, ताकत और शौर्य का प्रतीक। लेकिन क्या आप जानते हैं इस शक्तिशाली प्राणी में भी कुछ कमजोरियां होती हैं? जी हाँ, आपने सही सुना। चलिए स्टेप बाय स्टेप विस्तार से समझते हैं कौन सी हैं वो कमजोरियां जो जंगल के राजा को भी असहाय बना देती है। दोस्तों, पहली नजर में शेर को देखकर उसकी ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होता, लेकिन उसकी ये ताकत हमेशा उसके काम नहीं आती। शेर में स्टैमिना यानी लंबे समय तक दौड़ने की क्षमता बहुत कम होती है। वो जरूर 200 से 300 मीटर तक तेज रफ्तार से दौड़ सकता है, लेकिन उसके बाद जल्दी थक जाता है। इसीलिए वो अक्सर घात लगाकर शिकार करता है, लंबे समय तक पीछा नहीं कर सकता। इसके अलावा शेरों को तैरना भी नहीं आता, या यूं कहें कि वो पानी में सहज महसूस नहीं करते। नदियों और गहरे पानी से वो बचने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि वो उन इलाकों में फंस सकते हैं जहां पानी की बाधा हो। उम्र बढ़ने के साथ तो उनकी मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं। हड्डियों और जोड़ों की बीमारी यानी अर्थराइटिस उनके चलने और शिकार करने की क्षमता को कमजोर कर देती है। अब बात करते हैं शेरों की सामाजिक जिंदगी और उससे जुड़ी कमजोरियों की। दोस्तों, शेर भले ही झुंड में रहते हैं, लेकिन शिकार करने का ज्यादातर भार मादा शेरों पर ही होता है। नर शेर अक्सर आपस में इलाके और मादा शेरों के लिए लड़ते रहते हैं। इन लड़ाइयों में वो गंभीर रूप से घायल भी हो सकते हैं, जिससे उनकी ताकत कम हो जाती है और कई बार जान पर भी बनाती है। अगर किसी झुंड में एक नया नर शेर राजा बनता है, तो वो अक्सर पुराने शेर के बच्चों को मार डालता है। वहीं अकेला शेर, जिसे नोमैड लायन कहते हैं, बहुत कमजोर होता है। उसके पास झुंड की सुरक्षा नहीं होती, इसलिए वो आसानी से घायल हो सकता है या शिकार बन सकता है। चैप्टर 3, शिकार और भोजन से जुड़ी कमजोरियां। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, शेर पूरी तरह से मांसाहारी होते हैं। यही उनकी एक और कमजोरी है। अगर उन्हें कुछ समय तक शिकार न मिले तो वे बहुत जल्दी कमजोर हो जाते हैं। कई बार उन्हें भूख मिटाने के लिए दूसरे जानवरों के छोड़े हुए मांस पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसे हम स्कैवेंजिंग कहते हैं। ये उनके लिए एक अपमानजनक स्थिति होती है और इससे उन्हें पर्याप्त पोषण भी नहीं मिल पाता। आपको जानकर हैरानी होगी कि शेरों के शिकार करने की सफलता दर सिर्फ 30% होती है। यानी वे 10 बार कोशिश करते हैं तो केवल 3 बार ही सफल हो पाते हैं। तेज और फुर्तीले जानवर जैसे हिरण और झेब्रा आसानी से उनके चंगुल से बच निकलते हैं। चैप्टर 4, अन्य जानवरों से खतरा। शेर भले ही जंगल का राजा कहलाता हो, लेकिन जंगल में उसके दुश्मन भी कम नहीं हैं। कई बड़े और ताकतवर जानवर शेर के लिए खतरा बन सकते हैं। हाथी और गैंडा जैसे विशालकाय जीव शेर को गंभीर रूप से घायल कर सकते हैं। यही वजह है कि शेर आमतौर पर अकेले हाथी पर हमला करने की कोशिश नहीं करता। भैंसें भी झुंड में रहती हैं और अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होकर हमला करती हैं। कई बार भैंसों का झुंड शेरों पर हमला कर देता है, जिससे शेर घायल हो सकते हैं या उन्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। अगर शेर पानी पीने या नदी पार करने जाता है तो मगरमच्छ उस पर हमला कर सकता है। मगरमच्छ की पकड़ से निकलना शेर के लिए बहुत मुश्किल होता है। चैप्टर 5, इंसानों से खतरा। दोस्तों, शेरों के लिए सबसे बड़ा खतरा कोई और नहीं बल्कि हम इंसान ही हैं। इंसानों द्वारा अवैध शिकार के कारण शेरों की संख्या लगातार घट रही है। उनकी खाल, हड्डियों और नाखूनों की तस्करी होती है, जिसके कारण उन्हें बेरहमी से मारा जाता है। जंगलों के कटने से शेरों का रहना मुश्किल हो गया है। उन्हें खाना और रहने की जगह ढूंढने में परेशानी होती है। कई बार शेर भोजन की तलाश में गांवों में घुस जाते हैं और इंसानों के पालतू जानवरों को मार देते हैं। इस वजह से लोग शेरों को मार देते हैं या उन्हें पकड़कर चिड़ियाघर में डाल दिया जाता है, जहां वे अपनी आजादी खो बैठते हैं। पूत्रो, जंगल का असली राजा कौन? तो दोस्तों, आज हमने देखा कि शेर, जो जंगल का राजा कहलाता है, वो भी कई कमजोरियों का शिकार होता है। स्टैमिना की कमी, अकेलापन, इंसानी शिकार और अन्य बड़े जानवरों के हमले, ये सब मिलकर शेर के जीवन को आसान नहीं रहने देते। हमें समझना होगा कि प्रकृति में हर जीव का अपना महत्व है। शेर अपनी कमजोरियों के बावजूद जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न हिस्सा है। इसलिए आइए हम सब मिलकर शेरों के संरक्षण का संकल्प लें और उनके अस्तित्व को बचाने में अपना योगदान दें।